साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस और जा सकता है कृषि जीन्सों का बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे धान, लहसुन, उड़द, कपास, मूंगफली, जीरा, अरहर। इसके अलावा भी कई और कृषि जीन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास सुर्खी पर। छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 50 रुपए लुढ़का धान, दहेगांव मंडी में 73 रुपए मजबूत हुए भाव। और आइए आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के बाजार से। कृषि उपज मंडियों के में देखा जाए तो धान की आवक इन दिनों सामान्य नजर आ रही है। वहीं शनिवार को छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, यानी गिरावट जो है यहां देखी गई। वहीं गुजरात की दहेगांव मंडी की अगर हम बात करें तो यहां धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। इजाफा जो है इसके बाजार भाव में दर्ज किया गया। जबकि केरल की पुलपल्ली मंडी और जब पंजाब की जालंधर कैंट मंडी की हम बात करें तो यहां भाव जो है उसमें स्थिरता भी नजर आई, यानी किसी भी फेरबदल के साथ यहां पे जो कारोबार है धान का वो दर्ज किया गया। फिलहाल इसके बाजार में क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। शनिवार को छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में धान के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। वहीं गुजरात की दहेगांव मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि केरल की पुलपल्ली और पंजाब की जालंधर कैंट मंडी में इस दौरान धान के भाव स्थिर रहे। बात भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चरामा मंडी में 14 अक्टूबर को धान का भाव रहा 2050 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2000 रुपए। वहीं गुजरात की दहेगांव मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को यहां धान का भाव था 1677 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके सौदे 73 रुपए मजबूत होकर 1750 रुपए पर हुए। हालांकि केरल की पुल्लपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहां 14 और 15 अक्टूबर को धान 2150 रुपए पर बिकी। इसी तरह पंजाब की जालंधर कैंट मंडी में 14 अक्टूबर को धान का भाव था 2060 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2060 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो शनिवार को पीलीभीत मंडी में धान का भाव रहा 1681 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 1850 रुपए। बदायूं मंडी में सामान्य धान 2040 रुपए पर बिकी, जबकि लालगंज मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1850 रुपए पर हुए। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान करीब 73,20,227 टन कुल चावल का निर्यात किया है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के बीच बासमती चावल के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 4 महीने के दौरान बासमती चावल का निर्यात 15,05,739 टन का हुआ है, जो बीते साल इस दौरान 14,30,472 टन रहा था। वहीं बात गैर बासमती चावल के निर्यात की करें तो साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाला गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। एपीडा के मुताबिक गैर बासमती चावल के निर्यात में 5,28,958 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। साल 2022 में बीते 4 महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 58,14,488 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 52,85,530 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका और एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। तो जाना आपने धान के बाजार की अगर बात की जाए
कई मंडी ऐसी जहां पे जो गिरावट हमने देखी, तो कई मंडियों में भाव में इजाफा भी हुआ, यानी जो बाजार भाव है उसमें एक मजबूती भी नजर आई, जबकि कुछ मंडियों में भाव में स्थिरता का जो दौर है वो भी देखा गया। हालांकि आवक जो है वो अभी तक सामान्य बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम चावल के निर्यात की बात करें तो यहाँ पर गैर बासमती चावल का जो निर्यात है वो करीब 58 लाख टन के पार पहुंच चुका है और पिछले वर्ष के मुकाबले आपको बता दें ये करीब 5 लाख टन अधिक है। और इसके साथ ही बासमती चावल की अगर हम करते हैं तो उसकी एक लगातार मांग बनी रहती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। वहां भी करीब 15,05,000 टन से अधिक का जो चावल है बासमती चावल उसका निर्यात हो चुका है और पिछले वर्ष के मुकाबले इसमें भी इजाफा दर्ज किया गया है। तो जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मांग निकलती हुई नजर आ रही है और ऐसी ही घरेलू बाजार में भी अगर रहती है तो किसानों को इसका फायदा आने वाले समय में मिल सकता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डाल लेते हैं मंडी खबर की बाकी की सुर्खियों की तरफ। उड़द के भाव में रहा मिला जुला रुख, रूरा मंडी में आई 200 रुपए की गिरावट। और गाजियाबाद मंडी में 150 रुपए उछला लहसुन का भाव। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 2,300 रुपए पर बिका लहसुन। और आइए मंडी खबर में बात कर लेते हैं उड़द के बाजार की। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख नजर आया। 15 अक्टूबर को रायबरेली मंडी की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश की ये मंडी जहां पर उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं विजयनगर और रूरा मंडी, इसके साथ साथ गोंडा मंडी की भी अगर बात करें तो उड़द के भाव में यहां एक नरमी देखने को मिली, यानी इन मंडियों में जो गिरावट है वो थोड़ी सी नजर आई है। जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द के भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। यहाँ पे जो भाव थे वो उसमें ही स्थिरता जो है नजर आई। फिलहाल क्या स्थिति बनी हुई है बाजार में, आइए इसके लिए नजर डालते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को उड़द के सौदों में मिला जुला रुख रहा। 15 अक्टूबर को रायबरेली मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं विजयनगर, रूरा और गोंडा मंडी में उड़द के भाव में नरमी देखने को मिली, जबकि गाजियाबाद मंडी में उड़द के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार राजस्थान की विजयनगर मंडी में 14 अक्टूबर को उड़द का भाव रहा 6,900 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,850 रुपए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 14 और 15 अक्टूबर को उड़द 8,250 रुपए पर बिकी। राज्य की गोंडा मंडी में उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 14 अक्टूबर को यहाँ उड़द का भाव था 8,100 रुपए। 15 अक्टूबर को इसके सौदे 780 रुपए लुढ़क कर 7,320 रुपए पर हुए। रायबरेली मंडी में शुक्रवार को उड़द का भाव रहा 7,480 रुपए। शनिवार को इसके भाव में 5 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 7,485 रुपए पर। रूरा मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 15 अक्टूबर को उड़द के भाव में 200 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,800 रुपए पर आ गया। खरीफ उड़द की बुआई बीते साल के मुकाबले पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ उड़द की बुआई 38,27,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान उड़द की खेती 39,61,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल उड़द की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,33,000 हेक्टेयर पीछे है। तो जाना आपने उड़द के बाजार की अगर बात की जाए, मिला जुला रुख भी यहाँ भी नजर आया। उतार चढ़ाव के साथ जो कारोबार है वो मंडियों में हुआ, तो कई मंडियों में जो भाव है वो हमने देखा एक समान बाजार भाव पर टिके भी रहे। लेकिन इसके साथ ही रकबे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ थोड़ी सी जो उड़द की बुआई है वो पिछड़ी हुई नजर आ रही है। जो रकबा है उसमें कुछ कमी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं पैदावार पर भी पड़ सकता है। हालांकि दलहन क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो लगातार कोशिशें की जा रही हैं किस तरीके से इसके रकबे को बढ़ाया जाए, जो आत्मनिर्भरता है वो आ सके। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई हैं उसमें उड़द का जो रकबा है उसमें कुछ कमी नजर आ रही है, जिसका सीधा असर आने वाले समय में बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर आ सकेगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अरंडी बीज का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। गुजरात की सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ की सेमी मंडी जिसमें अरंडी का भाव रहा 6,860 रुपए क्विंटल। वहीं गुजरात की ही राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 6,830 रुपए क्विंटल। इसी तरह गुजरात की ही दहेगाम मंडी, यहाँ अरंडी बीज का भाव रहा 6,895 रुपए
क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं बाजरे का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करेंगे राजकोट की। गुजरात की राजकोट मंडी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपए क्विंटल। इसी तरह यहाँ की धौराजी मंडी की बात की जाए तो भाव रहा यहाँ भी 1,500 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जयपुर मंडी में आपको बता दें जो भाव है दर्ज किया गया 1,788 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में भाव रहा 1,960 रुपए क्विंटल। तो जाना आपने बाजरे की भाव की स्थिति क्या दर्ज हुई अलग अलग मंडियों में। सभी भाव आपको जो हम बता रहे हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और इसी के साथ ही मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे लहसुन, जीरा और साथ ही दूसरे कृषि जिंसों के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के हिस्से में आपको हम बताएंगे जीरे और कपास के बाजार का हाल। लेकिन आइए उससे पहले बात कर लेते हैं लहसुन के बाजार की। जी हाँ, कृषि उपज मंडियों की अगर बात की जाए तो लहसुन की आवक इन दिनों कुछ सामान्य नजर आ रही है। वहीं बात इसके भाव की अगर हम करें तो ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला है। एगमार्क नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ 14 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल। जबकि 15 अक्टूबर की बात करें तो आप देख सकते हैं भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव दर्ज नहीं किया गया और भाव 6,000 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे दोनों ही दिन, यानी 14 और 15 अक्टूबर को ही। वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी की अगर हम बात करें तो 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं लहसुन का भाव यहाँ रहा 2,315 रुपए क्विंटल। और अगर बात कर ली जाए 15 अक्टूबर की तो आप देख सकते हैं इसके भाव में 40 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव आ पहुंचे 2,275 रुपए क्विंटल पर। वहीं गाजियाबाद मंडी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की मंडी 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं यहाँ सौदों में मजबूती के साथ कारोबार होता नजर आया। 14 अक्टूबर को भाव रहा 3,350 रुपए क्विंटल। बात अगर की जाए अगले दिन यानी 15 अक्टूबर की तो आप देख सकते हैं यहाँ भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। सीधा सीधा करीब 150 रुपए का जो उछाल है वो यहाँ मंडी में दर्ज हुआ। हालांकि गोंडा मंडी की भी अगर हम बात करते हैं तो बीते 2 दिनों के दौरान यहाँ भी लहसुन के जो भाव हैं वो स्थिर नजर आए। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 14 अक्टूबर को लहसुन का भाव रहा 2,300 रुपए क्विंटल। तो वहीं 15 अक्टूबर को भी जो भाव है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ, ना ही कोई इजाफा ना ही कोई गिरावट। भाव जो है 2,300 रुपए क्विंटल पर टिके रहे। इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की तो 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं यहाँ लहसुन का भाव दर्ज किया गया 3,440 रुपए क्विंटल। और बात अगर करें 15 अक्टूबर की तो इसके सौदे आप देख सकते हैं 20 रुपए चढ़कर 20 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसका जो बाजार भाव है वो आ पहुंचा 3,460 रुपए क्विंटल पर। यानी एक दिन के मुकाबले हम देखते हैं तो यहाँ इस मंडी में 20 रुपए का इजाफा दर्ज किया गया। घरेलू स्तर पर इस साल लहसुन की उपज में बढ़त का अनुमान भी जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021 और 22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार आप देख सकते हैं साल 2021 और 22 में ये 32,77,000 टन
हो सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जो उपज है ये करीब 31,90,000 टन रही थी। यानी करीब जो इजाफा है वो इस बार देखा जा रहा है। और कई मंडियों में हमने देखा किस तरीके से भाव में उछाल भी आया है, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनको बेहतर भाव मिल पा रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि बेहतर भाव की स्थिति आपको भी पता चले, तो ना सिर्फ मंडी खबर में आपको हम भाव बताते हैं, बल्कि आपकी जो निकटतम मंडी है वहां भी जाकर आप भाव की जानकारी ले सकते हैं। और अपने मोबाइल फोन पे भी अब आपको सारी ये जानकारी मिल सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जौ का भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो यहाँ जौ का भाव रहा 2,791 रुपए क्विंटल। इसी तरह उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की अगर बात करें तो भाव रहा 2,710 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 2,720 रुपए क्विंटल। और इटावा मंडी में ये भाव रहा 2,600 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और यहाँ रुक करते हैं कपास के बाजार की तरफ। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक फिलहाल सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की अगर की जाए तो एतमाक नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की जम्बूसर मंडी में आप देख सकते हैं कपास का भाव रहा 7,800 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही राजकोट मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ भाव रहा 8,475 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की धौराजी मंडी, यहाँ कपास के सौदे 8,430 रुपए क्विंटल पर दर्ज किए गए। कृषि मंत्रालय की ओर से 30 सितंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले 8,92,000 हेक्टेयर बढ़ी है। साल 2022 के दौरान आप देख सकते हैं कपास की बुआई 1,27,50,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कपास की खेती 1,18,59,000 हेक्टेयर में हो पाई थी। यानी जिस तरीके से जो फिलहाल रकबा है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि आने वाले समय में जो उपज है उसमें भी बढ़ोतरी दर्ज की जा सकेगी। तो ये तो बात हुई कपास के बाजार की। अब आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं ज्वार का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर खासतौर से गुजरात की राजकोट मंडी की, तो भाव रहा 3,250 रुपए क्विंटल। गुजरात की जम्बूसर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वार के सौदे 2,800 रुपए क्विंटल पर हुए। वहीं अगर खासतौर से राजस्थान के आप देख सकते हैं विजयनगर मंडी, यहाँ भाव रहा 2,180 रुपए क्विंटल। अलग अलग मंडियों में जो भाव हैं वो आप यहाँ देख पा रहे हैं और ये सभी भाव आपको बता दें आवक और गुणवत्ता के अनुसार है, इस वजह से अंतर जो है भाव में आपको यहाँ नजर आता होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं मसालों के बाजार की तरफ और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ जीरे के बाजार की। घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021 और 22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। आप दोनों ही साल के जो आंकड़े हैं वो देख पा रहे होंगे। साल 2021 और 22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले करीब 69,000 टन कम हो सकती है। साल 2021 और 22 की अगर हम बात करें तो जीरे के निर्यात को भी अगर देखा जाए तो पिछले साल के मुकाबले ये 15% की इसमें कमी दर्ज की गई है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार आप देख सकते हैं वित्त वर्ष 2020 और 21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021 और 22 के दौरान आप देख सकते हैं जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली है। और इस साल जीरे के निर्यात की अगर बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले ये 81,427 टन लुढ़ककर 2,16,996 टन पर आ चुका है। तो निर्यात में एक जाहिर तौर पर बड़ी गिरावट जो है वो फिलहाल देखने को यहाँ नजर आ रही है। जीरे के बाजार भाव की अगर हम बात करते हैं या निर्यात को अगर देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से निर्यात में भले ही जो कमी है वो देखने को मिली हो, लेकिन भारतीय मसालों की जो मांग है वो लगातार बनी रहती है, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी फिलहाल निर्यात में कमी है।
कहीं ना कहीं कई परिस्थितियां रही हैं, मौसम भी एक उसमें कारक रहा, लेकिन आने वाले समय में माना जा रहा है कि जो इसका बाजार भाव है, क्योंकि उपज में जिस तरीके से कमी का अनुमान जताया गया है, ऐसे में आवक पर इसका असर दिखेगा। यानी जो आवक है अगर वो कम रहती है और मांग निकल कर आती है तो भाव में मजबूती जो है वो नजर आ सकेगी। और आगे भी आपको हम जानकारी देंगे अलग अलग कृषि जिन्सों के बाजार भाव के बारे में, ना सिर्फ मूंगफली अरहर बल्कि और भी कृषि जिन्सों की जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन मंडी खबर में यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं मूंगफली के बाजार की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मूंगफली की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की अगर की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार क्या भाव दर्ज हुआ है अलग अलग मंडियों में, ये आपको बता देते हैं। राजस्थान की जयपुर मंडी में आप देख सकते हैं मूंगफली का भाव यहाँ रहा 5,455 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की अगर बात की जाए तो यहाँ मूंगफली का भाव रहा 6,000 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की ही लालगंज मंडी में मूंगफली का जो कारोबार है वो 5,850 रुपए क्विंटल पर दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ मूंगफली के सौदे 5,980 रुपए क्विंटल पर हुए। अब आइए बात कर लेते हैं इसके निर्यात की भी क्या स्थिति निर्यात में नजर आ रही है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। इजाफा इसमें दर्ज किया गया है। बीते 4 महीनों के दौरान मूंगफली का निर्यात 3,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2022 में अप्रैल से जुलाई के दौरान आप देख सकते हैं मूंगफली का निर्यात 1,51,234 टन का हुआ है ये अभी तक, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 1,47,782 टन रहा था। यानी इस बार जो इजाफा है वो मूंगफली के निर्यात में दर्ज किया गया है। कोशिश यही कि लगातार किस तरीके से जो तिलहनी कृषि जिनसे हैं उनका रकबा भी बढ़ाया जा सके और उसके जरिए भी किसानों को फायदा हो सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं यहाँ मक्का के बाजार भाव की भी। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज हुआ। गुजरात की जंबूसर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए क्विंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 1,350 रुपए क्विंटल। और इसी तरह महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में ये भाव दर्ज हुआ 1,750 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आपको बताते हैं गेहूं का बाजार भाव क्या दर्ज हुआ देश की अलग अलग मंडियों में। सबसे पहले गुजरात की धोराजी मंडी, यहाँ गेहूं का भाव रहा 2,115 रुपए क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में आपको बता दें भाव दर्ज हुआ 2,400 रुपए क्विंटल। इसी तरह मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की अगर बात की जाए तो भाव रहा 2,290 रुपए क्विंटल। और आखिर में बात करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी की, तो यहाँ भाव रहा 2,175 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आइए आपको यहाँ जानकारी देते हैं अरहर के बाजार भाव की भी क्या इसके बाजार में स्थिति है। दरअसल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार आप देख सकते हैं गुजरात की जंबूसर मंडी में अरहर का भाव रहा 6,300 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी, यहाँ भाव रहा 6,680 रुपए क्विंटल। फिरोजाबाद मंडी में भाव रहा 6,710 रुपए क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी, यहाँ भाव रहा 6,650 रुपए क्विंटल। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2022 और 23 के दौरान अरहर की उपज में 4,50,000 टन की कमी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ता हुआ नजर
आ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से 21 सितंबर को जो आंकड़े जारी हुए हैं, यानी पहला अग्रिम अनुमान जो है, उसके अनुसार आप देख सकते हैं देश में साल 2022 और 23 के दौरान अरहर की उपज 38,90,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2000 और 21-22 के दौरान आप देख सकते हैं अरहर की पैदावार 43,40,000 टन दर्ज की गई थी। तो आज के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। साथ ही आपको बता दें, ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी। इस QR कोड को स्कैन करें, इसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब पर और ये सारी जानकारी आप मंडी खबर के साथ कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।